Hello, my dear students. Today we are going to cover an important coverage, a very important coverage of KEPY SX stream, maxima and minima of a function and cubic polynomials under the chapter applications of derivatives. All right. So my name is Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. Here is my detailed introduction. All right. So one by one, we'll cover these points in today's discussion. I have listed points of local maximum minimum of a function, maximum and minimum values of a function, global maximum and minimum values. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात करेंगे, फिर ग्लोबल ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन सम गिवन इंटरवल, इसकी बात करेंगे. मैक्सिमम मिनिमा ऑफ अ डिस्क्रीट फंक्शन, डिस्क्रीट मतलब जहाँ पॉइंट्स ग्राफ पे सेपरेट हैं. ऑलराइट. सो द डोमेन लाइक जैसे एफ एन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो उसमें डेफिनेटली स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट dy by dx हम नहीं निकाल सकते बिकॉज पॉइंट्स आर सेपरेट. बट ऑल्सो आई मीन हाउ कैन वी यूज इन दैट केस dy by dx एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू का वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है. मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. क्यूबिक बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक बन जाता है और क्वाड्रेटिक के बारे में हमें सारी डिटेल्स मालूम है. सो क्यूबिक और अप टू बाई क्वाड्रेटिक ऑल्सो, नंबर ऑफ रियल रूट्स, ग्राफ, मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड ऑल. राइट. कंडीशन फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक टू हैव 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ये हम जानेंगे कि कब किसी क्यूबिक के 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, इससे क्या कंडीशन है. द रीजन फ्रॉम विच 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला. ये एक बेसिकली क्यूबिक फॉर्म में आता है फाइनली जो इक्वेशन है नॉर्मल का. ठीक है. तो जब किसी पॉइंट के थ्रू नॉर्मल्स हम देखते हैं तो एम यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल के टर्म में क्यूबिक आता है. एम या फिर आप टी कह लीजिए, टी इज़ अ पैरामीटर अगर हमने स्टैंडर्ड पैराबोला लिया तो देखते हैं कि कैसे रीजन से 3 नॉर्मल्स, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन. तो कैसे रीजन से एग्जैक्टली 3 नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये एक एप्लीकेशन कह सकते हो ऑफ द क्यूबिक डिस्कशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिस्कशन. देन रिलेवेंट प्रॉब्लम्स, आई हैव टेकन अराउंड 20 प्रॉब्लम्स इन दिस लेक्चर, इन दिस डिस्कशन. देखते हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ KEPY SX सेक्शन. एंड फाइनली एज यू नो आई विल शो यू द टीजर प्रॉब्लम, टीजर क्वेश्चन. ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स बिगिन वन बाय वन. पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन. आई हैव रिटन समथिंग है, इसका डेफिनेशन है बहुत बेसिक. पहले आप ग्राफ पे देखिए. आई हैव मेड सम ग्राफ्स. अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जैसे कि ये जो पॉइंट है इस तरह के, ऐसे पॉइंट कहलाएंगे पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा. ऑलराइट. सो दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, एक सेकेंड. सो इस तरह के जो पॉइंट जिसमें आपको इसके नेबरहुड में ये टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर कर रहा है. इसके लेफ्ट पे जो वैल्यू है ए माइनस एच पे और ए प्लस एच पे, दोनों से वैल्यू ज़्यादा है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेफिनेशन में, इफ़ एफ ऑफ ए इज़ मोर दैन एफ ऑफ ए माइनस एच एज वेल एज एफ ऑफ ए प्लस एच. ठीक है. तो डेफिनेशन देखिए, द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ is said to be, for h tending to 0 plus, h is considered as a very very small positive quantity tending to 0. So the point x equal to a lying in the interior of the domain is called point of local maxima if fa is more than f of a minus h as well as f of a plus h both. ठीक है. तो ये अपने नेबरहुड के जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें टॉप मोस्ट पोजिशन एक्वायर किए हुए. और ग्राफ पे अगर लोअर मोस्ट पोजिशन की बात करें तो मिनिमा, लोकल मिनिमा आएगा इफ एफ ऑफ ए इज लेस दैन, जस्ट द इनइक्वालिटी विल रिवर्स, लेस दैन एफ ऑफ ए माइनस एच. मतलब नेबरिंग वैल्यू सबसे छोटा हो,
एज वेल एज एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, दोनों से छोटा हो, तो ऐसे पॉइंट को लोकल मिनिमम कहते हैं. दिस इज बेसिक डेफिनेशन, दिस नेवर फेल्स, ठीक है. बट वी कैन नॉट अप्लाई बेसिक डेफिनेशन ऑल द टाइम इन द इंटरवल, देयर आर इन्फाइनाइट पॉइंट्स, तो हाउ कैन वी, आई मीन हर पॉइंट पे चेक करना पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए जनरली फंक्शंस गिवन आर डिफरेंशिएबल फंक्शन. तो व्हाट कैन वी डू, मतलब शॉर्टर अप्रोच, क्विक मेथड जहाँ से हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट निकाल पाएँ, ऐसे पॉइंट ऑन द ग्राफ कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, उसके लिए डिफरेंशिएबल फंक्शंस जो जनरली होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस द पॉइंट x equal to a is a point of local maxima if f dash x changes its sign from positive to negative through, ठीक है, through x equal to a while crossing x equal to a. and this as you can see on the graph, देखो ये f dash पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है. यहाँ पे एफ डैश तो मैक्सिमा कब मिलता है, ऊपर से नीचे जब आएगा, यानी कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, यानी एफ डैश पॉजिटिव. जैसे मैंने मोनोटोनिसिटी में लास्ट वीक में डिस्कस करा था कि एफ डैश पॉजिटिव पे एफ इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव पे डिक्रीजिंग है. सो इंक्रीज टू डिक्रीज आएगा थ्रू सम पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, तो इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर डिफरेंशियल फंक्शन. एंड एट दिस पॉइंट एफ डैश वुड बी जीरो, ठीक है. सो यहाँ पे बच्चों ऐसा है कि एफ डैश पॉजिटिव, एफ डैश का साइन पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा तो लोकल मैक्स आने वाला है, और निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा तो लोकल मीन आने वाला है, ठीक है. तो यहाँ लिखता हूँ मैं निगेटिव टू पॉजिटिव. तो हमें करना क्या है, फंक्शन गिवन होगा, ग्राफ नहीं गिवन होता जनरली, तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन उसको डिफरेंशिएट करोगे, और एफ डैश का साइन स्कीम पे इफ़ यू कैन सी कि द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ द साइन ऑफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू द पॉइंट, देन इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. एंड अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव देख रहा तो लोकल मिनिमा है. विल टेक सम इलिस्ट्रेशंस, ठीक है. तो और लोकल मैक्सिमा मिनिमा अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो अल्टरनेटली आते हैं, इन अल्टरनेटली लोकल मैक्स मीन एज यू कैन सी इन द ग्राफ, ठीक है. तो यहाँ पे ये ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ है, इसमें एफ डैश के साइन के हिसाब से हमने लोकल मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड कर रखा है. ऑलराइट, डिफरेंशियल फंक्शन. लेट अस टेक सम एग्जांपल. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल टू दिस. तो बच्चों यहाँ पे एक बार रिवाइज करें, ये जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद इसमें बेसिक डेफिनेशन ये है, ग्राफ पे इस तरह के पॉइंट्स को लोकल मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं, आप देख सकते हो. और ये डिफरेंशियल फंक्शंस के लिए जनरल बेसिक डेफिनेशन इज दिस, ये हर जगह वर्क करेगा. अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो भी वर्क करेगा. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है कुछ ग्राफ, है ना, कुछ नॉन डिफरेंशिएबल हैं, लेकिन हर जगह बेसिक डेफिनेशन में फंक्शन में नॉट बी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, राइट. तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन में भी वर्क करता है. और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ये है, हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंशियल फंक्शन दिए होते हैं. यहाँ पे इन दिस एग्जांपल इट इज़ नॉट मेंशन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल. तो हम बेसिक डेफिनेशन को जरा फॉलो करेंगे. एफ एक्स इज समथिंग गिवन एंड वाई इक्वल एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -2. सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट अपॉन एक्स इक्वल टू -2 ओनली. 2 भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है, वहाँ पे हम नहीं ध्यान दें. लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है जो कि कनेक्टेड है -2 से, आप देख सकते हैं. सो इसके लिए हम यही बोलेंगे, पहले तो ग्राफ देखते हैं कि इन द लेफ्ट ऑफ फॉर एक्स लेस दैन -2 ग्राफ कैसा होगा. ग्राफिकली हमें ऑब्जर्व करना चाहिए. सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जो फर्स्ट पार्ट है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ग्राफ बना देते हैं इरेज पर एक्स टाइप, एंड अप टू -2 ये ओपन करके चलना पड़ेगा हमें, ओपन. सो ठीक है, एंड ओके, दिस इज फिक्स ग्राफ. सेकेंड पार्ट इज नॉट फिक्स बिकॉज लैम्डा के टर्म में आएगा ही, डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा इट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस, इट मे और मे नॉट स्टार्ट विद द पॉइंट वेयर वी हैव लेफ्ट द लेफ्ट पोर्शन, ठीक है. सो यहाँ पे अब -2 पे क्योंकि हमें लोकल मैक्सिमा चाहिए, तो -2 जो कि अटैच्ड है सेकेंड पार्ट में, -2 क्लोज डॉट लेते हुए हमें उसको टॉप मोस्ट पोजिशन पे रखना है. तो ये जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे बनाता हूँ, सॉरी हाँ यहाँ पे बनाता हूँ, ओहो हाँ, तो ये पॉइंट ऐसे लेते हुए, एंड दिस इज x² - x. सो इसका जो वर्टेक्स है दैट इज एट x इक्वल टू हाफ, नहीं डिफरेंशिएट करके स्लोप 0 करो तो वो डेफिनेटली वर्टेक्स बाद में आएगा -2 के. सो द कर्व इज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके कुछ चल रहा है. एंड
ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है एट दिस पोजीशन ना, ये लोकल मैक्स है, लोकल मैक्स कंफर्म है। अगर आप इसको थोड़ा डाउन कर दें इस कर्व को, पैराबोला को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ लैम्डा तो भी चलेगा, बट ज़्यादा डाउन के लाइक अगर आपने ऐसा बना दिया तो दिस इज़ नॉट फेवरेबल, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो f ऑफ -2 है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू, अगर ये अटैच भी हो गया तो भी मैक्सिमम मेंटेन है एट दैट पॉइंट, लोकल मैक्सिमा मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू। नाउ ये जो x इक्वल टू -2 का जो LHL है, द वाइड, द पोजिशन ऑफ वाइड इज बेसिकली LHL एट x इक्वल टू -2, यानी f ऑफ -2 -h h tending to 0. So यहाँ पे what is value of -2 exactly? It is 4 plus 2 6 plus lambda, and LHL is put back x equal to -2 in the left portion, so that is -2. So यहाँ से we get the value of lambda as greater than or equal to -8. So final answer to this question must be B part. Alright बच्चों, complete, clear है ये. So coming to question number 2, I have taken another question. देखो fx equal to some integral form में given है, f dash equal to 0 for these numbers. See, if we find f dash x, differentiation under integral sign, just differentiation of integral is the same function, तो cos x upon x आएगा ये, और ये 0 है obviously when cos x is 0, that is at n pi plus pi by 2, it is obvious, ये given भी है यहाँ पे, correct भी है, but इसमें they are asking about fx has मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा कहाँ पे है, किस पॉइंट पे, n इक्वल टू, n इज इंटीजर, सो -2 -4 -6 और -1 -3 -5 और 2 4 6 देखते हैं। तो इसका साइन स्कीम बनाना पड़ेगा, साइन स्कीम फॉर दिस f डैश के साइन से पता लगेगा मैं। देखो तो एक तो 0 हो गया, x इक्वल टू 0 जहाँ पे साइन चेंज हो सकता है इसका, एंड देन आई एम टेकिंग द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू दिस x, ठीक है, तो x इक्वल टू मैं ले रहा हूँ पाई बाई 2 जहाँ पे न्यूमरेटर 0 है, देन पाई प्लस पाई बाई 2 और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ऑलराइट, पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इस तरह से माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं -2 पाई पाई बाई 2, यहाँ पे 0 के जस्ट राइट में अगर देखें तो इसका जो साइन है, पॉजिटिव है, तो ये प्लस लिख देता हूँ, और अल्टरनेट यहाँ पे प्लस माइनस आता जाएगा, बिकॉज नो रूट इज रिपीटिंग, माइनस और इधर भी प्लस, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस, इधर माइनस। सो आई हैव स्टार्टेड विद दिस साइन, यहाँ पे जो साइन है इससे चेक किया, स्टार्टेड विद दिस, एंड यहाँ पे फर्दर प्लस एंड सो ऑन। सो व्हाट डू यू थिंक, ये पॉइंट है लोकल पॉजिटिव, लोकल मैक्स है, ये लोकल मैक्स, ये पॉइंट है मीन का, ये है पाई बाई 2 पे मैक्स, ऑलराइट, ये मीन का पॉइंट है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगेन मैक्स, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इज मीन, सो ऑल्टरनेटली आ रहा है, ये आ रहा है मैक्स। कंसिडर सी द ऑप्शंस, मैक्सिमा व्हेन n इज -2, n -2 पे मैक्सिमा तो है, -4 -2 पे n इक्वल टू -2, ऑलराइट, सो इट इज -2 पाई, ये प्लस पाई बाई 2 होगा ना, -पाई प्लस पाई बाई 2 -2 पाई, ओके लेट मी, ओके थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, n0, अच्छा अगर आप प्लस पाई बाई 2 फॉर्म में लिख रहे हो तो आई शुड राइट -3 पाई बाई 2 एज -पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 एज -2 पाई प्लस पाई बाई 2, देन -5 पाई बाई 2 एज प्लस पाई बाई 2 फॉर्म में लिखना है हमें, तो दैट इज -3 पाई प्लस पाई बाई 2, तो माइनस, आप समझ रहे हैं, ये है -पाई प्लस पाई बाई 2, दैट इज -पाई बाई 2 फाइनली,
तो माइनस पाई प्लस पाई बाई टू, माइनस टू पाई प्लस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई प्लस पाई बाई टू, लाइक दैट. तो n को अगर ऑब्जर्व करो तो लोकल मैक्स कहाँ पे दिख रहा आपको? n इक्वल टू माइनस वन पे, n इक्वल टू माइनस थ्री पे, देन n इक्वल टू जीरो पे, n इक्वल टू टू पे. तो फाइनली लोकल मैक्स एट x where n is equal to माइनस थ्री माइनस वन, आप समझ रहे हैं, माइनस थ्री माइनस वन, देन ये आ रहा है मैक्स एट ज़ीरो, देन टू, देन फोर, इस तरह से आएगा. एंड लोकल मीन एट रिमेनिंग. So max at minus 2 minus 4 is wrong, not correct. Max at minus 1 minus 3 minus 4 ये correct आ रहा है, B ऑप्शन. C ऑप्शन चेक करते हैं. मिनिमम at 0 to 4, नो 0 to 4 पे भी मैक्सिमम है, या मैक्सिमम at 135. So 135 पे मैक्सिमम यहाँ पे नहीं है. So ऑप्शन B is the only option which is correct. Alright बच्चों, coming to next question. Here we have a graph of f dash x. Alright, यहाँ पे ये ग्राफ एफ डैश का है, तो इसके बेस पे दिस इज नॉट ग्राफ ऑफ एफ, दिस इज ग्राफ ऑफ एफ डैश. द फॉलोइंग कैन बी ट्रू फॉर वाई एफ एक्स. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एफ डैश जब पॉजिटिव है, सी सबसे पहले साइन ऑफ एफ डैश देखो. एफ डैश तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स कैसा होगा वो देखते हैं. By checking the sign of f dash. Sign of f dash positive means f is increasing, and as f dash is positive and decreasing है, तो f dash decreasing होने पे क्या होगा कि f double dash नेगेटिव आएगा, यानी कनकेव डाउन आएगा. कनकेव डाउन लेते हुए हमें एक फंक्शन बनाना है डिक्रीजिंग, कनकेव डाउन. तो देखो f dash पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है, तो आप कनकेव डाउन लो, और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है तो कनकेव अप कर देंगे, क्योंकि एफ डैश इंक्रीजिंग का मतलब है एफ डबल डैश पॉजिटिव मीन्स एफ के रिस्पेक्ट में इट इज कनकेव अप. कनकेविटी लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी. तो द ग्राफ मस्ट बी लाइक, ठीक है, जैसे स्टार्ट में इट इज, एक सेकेंड, ऐसे स्टार्ट में देखो डाउन चल रहा है, डिक्रीजिंग है. एक सेकेंड बच्चों, ये थोड़ा सा ना, एफ डैश इज एफ डैश इज पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग करेंगे कनकेव डाउन, फिर कनकेव अप. नेक्स्ट इज आफ्टर टू, सो दिस पॉइंट इज बेसिकली एक्स इक्वल टू 1. ऑलराइट, अप टू 2 इट इज कनकेव अप एंड इंक्रीजिंग. आफ्टर 2 इट इज अगेन पॉजिटिव अप टू 3, बट अप टू 3 एंड दिस इज अप टू 2. हाँ, आफ्टर 2 to 3 में क्या करना है, देखो ये एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट था, यहाँ पे हमने चेंज किया कनकेविटी, एंड अगेन एफ डैश इज पॉजिटिव फ्रॉम 2 to 3 बट डिक्रीजिंग, सो कनकेव डाउन आएगा. तो फिर से आपका ग्राफ जो है इसमें डिक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग एंड कनकेव डाउन. तो यहाँ फिर से, तो यहाँ ये x इक्वल टू 2 से 3 तक में, और 3 के बाद ये डिक्रीजिंग है इस तरह से. दिस इज x इक्वल टू 3 बिकॉज आफ्टर 3 द साइन ऑफ f डैश इज नेगेटिव आ रहा है. यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग करता गया मैं, और उसके बाद नेगेटिव डिक्रीजिंग. सो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे x इक्वल टू 1 and 2 एंड 3 पे पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट 1 and 2, ए ऑप्शन इज करेक्ट. कनकेव डाउन इन माइनस इन्फिनिटी टू -1 डाउन जा रहा है, ये देखो डाउन जा रहा है, और यहाँ पे भी डाउन जा रहा है फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी. बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. पॉइंट ऑफ मैक्स लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3 दिख रहा है आपको, ये करेक्ट है. एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to इन्फिनिटी, एज वी कैन सी. सो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. ऑलराइट बच्चों, अनदर वेरी गुड प्रॉब्लम, और ऐसे तो ये सिम ज़्यादा मुश्किल नहीं है. KVPY 2010 का क्वेश्चन है, देखते हैं. द फिगर शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. डेरिवेटिव
ऑफ द सम फंक्शन y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन y, मतलब ये बेसिकली कहना चाह रहा है डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन है, मतलब ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ डैश एक्स का ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। एफ एक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, एज यू कैन सी इन द ऑप्शंस। एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमा एट मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए बी एंड लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी, सिमिलरली बी सी डी ऑप्शन। देखते हैं अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ऑफ एफ डैश, हाउ इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, एक बार चेक करते हैं। सो वेन एवर एफ डैश इज नेगेटिव है तो कैसा होगा, और इंक्रीजिंग है, नेगेटिव इंक्रीजिंग मीन्स एफ इज डिक्रीजिंग कनकेव अप, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीजिंग करेंगे, जो कि यहाँ पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ फिर से पॉजिटिव है। तो देखो पहले तो आप इसको करो डिक्रीजिंग बिकॉज नेगेटिव, एंड कनकेव क्योंकि इंक्रीजिंग है, एफ डैश इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव बट इंक्रीजिंग ना, एफ डैश इंक्रीजिंग मीन्स एफ डबल डैश पॉजिटिव मीन्स कनकेव अप बट डिक्रीजिंग लाइक दिस। और फिर आफ्टर ए इट इज इंक्रीजिंग नाउ बिकॉज एफ डैश इज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग बट कनकेव, क्योंकि देखो एफ डैश यहाँ पे इंक्रीजिंग भी है पॉजिटिव भी है, तो कनकेव अप मेंटेन्ड है, उसके बाद पॉजिटिव मेंटेन्ड है बट डिक्रीजिंग है, तो कनकेव डाउन कर देंगे, कनकेव डाउन कुछ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिस, ठीक है ना। और ये एक्स इक्वल टू ए हो गया, यहाँ पे मोनोटोनिसिटी चेंज है। अब बी पे भी मोनोटोनिसिटी चेंज है, ये एक्स इक्वल टू बी, एंड देन नेगेटिव साइड में डिक्रीजिंग आएगा, डिक्रीज कर दिया, और उसके बाद नेगेटिव पे एफ डैश इज डिक्रीजिंग अप टू दिस पॉइंट, सो कनकेव डाउन, उसके बाद फिर अगेन डिक्रीजिंग है क्योंकि नेगेटिव है, बट इंक्रीजिंग एफ डैश के लिए एफ इज कनकेव अप, सो ऐसा चलेगा। और फिर से आफ्टर सी इट इज पॉजिटिव सो इंक्रीजिंग, तो इस तरह का आप मतलब कनकेविटी मोनोटोनिसिटी दोनों को कंसिडर करें तो ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा आपको। सो अकॉर्डिंग टू दिस, हाँ, एफ हैज़ लोकल मिनिमा एट एक्स, हालांकि हमें सिर्फ लोकल मिनिमम मैक्सिमम बताना था, पॉइंट इन्फ्लेक्शन नहीं बताना था। एज यू कैन सी ऑन द ग्राफ एक्स इक्वल टू ए एंड सी आर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एक्स, सी ऑप्शन, चेक द सी ऑप्शन, एंड लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू बी। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज वेरी क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट KPI 2015, among all sectors of fixed perimeter, choose the one with maximum area. Okay, एक फिक्स पेरीमीटर लेते हैं, सेक्टर सर्कुलर सेक्टर ही है, तो यहाँ पे you can draw a circular sector like this, let it be theta r. So what is the arc length? R theta. All right, the angle at the center of this sector, angle in the morning, okay, choose the one with maximum area maximum करना है। so area कितना होगा? okay, perimeter is fixed, let the perimeter be p is r theta plus 2r, all right, and area is half theta r square. now हमें एंगल पे वर्क करना है, तो क्यों ना हम थीटा को, एरिया का फॉर्मूला है हाफ थीटा आर स्क्वायर, रेडियन में अगर थीटा गिवन है रेडियन में, सो वी आर अज्यूमिंग इट रेडियन में ही है एंगल, सो आर को लिख सकते हैं आप पी बाई थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, सो नाउ पी इज कॉन्स्टेंट, पी इज फिक्स्ड गिवन इन द प्रॉब्लम। नाउ विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, जो भी हमें मैक्सिमम एरिया के लिए डी ए बाई डी थीटा वुड बी 0, एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं कि थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 इंटू थीटा प्लस 2, न्यूमरेटर क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ, न्यूमरेटर उसका जो है यही आएगा, इंटू 1 इक्वल टू 0 करेंगे, फ्रॉम हेयर यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, सो थीटा प्लस 2 कैन नॉट बी 0,
सो एक फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, -2 इक्वल टू ओके थीटा प्लस 2, हाँ यहाँ पे एक थीटा भी है, इंटू थीटा, ऑलराइट। सो यहाँ -2 थीटा इक्वल टू 0, फ्रॉम हेयर वी कैन गेट थीटा एज 2, सो आंसर मस्ट बी डी। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ऑलराइट, क्लियर है। पी पेरीमीटर वॉज कॉन्स्टेंट, एरिया हमें मैक्सिमाइज करना था। नाउ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, अभी तो हमने पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात करी है ना, थोड़ा कॉन्केविटी भी देखा कुछ क्वेश्चंस में, उसका कंसिडरेशन था। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं। देखिए यहाँ पे ना कुछ बेसिक थ्योरी को लेके हम कुछ कई सारे सवालों को मेजर जो भी सारे मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको आप कंसिडरेशन में देखो, ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल में फंक्शन की क्या होगी। पॉइंट्स का मतलब है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मींस यू हैव टू प्रोवाइड द एक्स कोऑर्डिनेट जनरली, है ना। और ऑन द ग्राफ तो पॉइंट तो पता ही है कहाँ पे टॉप मोस्ट एंड लोकल मैक्स मीन पॉइंट है। जो ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे वाई कोऑर्डिनेट यानी एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, लोकल मतलब ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, उसके लिए लिखा है फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो मेजॉरिटी हमें जो मिलता है क्वेश्चन में, मोर देन 90% क्वेश्चन में, मोर देन 90% क्वेश्चन, द ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल अकर either at points where f dash x is equal to 0 और at end points। तो जहां पे जो ओवरऑल जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें, या तो एंड पॉइंट पे मिल सकती है या किसी, ठीक है, पॉइंट जहां पे स्लोप 0 है, ओके, लोकल मैक्सिमम पॉइंट पे। इन जनरल अगर फंक्शन और डिफरेंशिएबल नहीं है, शार्प एजेस हैं, या फिर डिसकंटिन्यूस भी है, वो सारे केसेस, कवरिंग ऑल केसेस, फॉर एनी फंक्शन ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एग्जिस्ट मे इट, ये हो सकता है ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट ना करे, वो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे पॉइंट ओपन है, मान लो ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट पे आ रहा, तो फिर नहीं लेते। अकर एट पॉइंट वेयर आइदर एफ डैश इज 0 और एफ डैश इज नॉन एग्जिस्टेंट, शार्प एजेस हो सकता है या फ्लैट हो सकता है ग्राफ, मतलब ठीक है, और एट एंड पॉइंट्स। तो ये कंसिडरेशन है कि या तो एफ डैश जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, डिसकंटिन्यूटी आ गई, वहाँ पे हो सकता है टॉप मोस्ट पोजीशन, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ओवरऑल मैक्सिमम दिख रहा है आपको एक ग्राफ में ऐसे करके, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो है एक ऐसे पॉइंट पे दिख रहा है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या शार्प एज हो सकता है। तो हमें स्पेशली यहाँ पे एफ डैश या तो 0 हो या एफ डैश नॉन, ऐसे पॉइंट को हमें को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। तो इधर क्रिटिकल पॉइंट या एंड पॉइंट पे आएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। यहाँ पे एफ एक्स गिवन है बाइक्वाड्रेटिक सच दैट एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पे एफ डैश 0 है, यानी स्लोप 0 होगा, और ये बाई क्वाड्रेटिक है। अच्छा, एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली रूट, सी एफ डैश इज अ क्यूबिक, एफ डैश इज अ क्यूबिक, और क्यूबिक का कम एक रूट तो होता ही है, कम से कम एक या 3 रूट होगा, बिकॉज इमेजिन रूट्स कम इन पेयर, नॉन रियल रूट्स कम इन पेयर। तो क्यूबिक का एग्जैक्टली 1 रूट है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है क्यूबिक का एक रूट है, तो वो साइन चेंज करेगा एफ डैश वहाँ पे, तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आने वाला, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, ये मैंने ग्राफ बनाया एफ एक्स के हिसाब से, ठीक है बच्चों। सो एक्स इक्वल टू 0 पे इज द ओनली पॉइंट, एंड -1 से 1 तक में करना है। अच्छा, ये मान लो -1 है, अच्छा -1 पे वैल्यू इज लोअर देन एफ ऑफ 1, ये 1 है, तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये 1 है। आर यू गेटिंग इट? बस इतना ही ग्राफ है। आप अब इसके बेस पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नीदर f1 इज मैक्सिमम ऑफ, नीदर f1 -1 इज मिनिमम, ना मिनिमम तो 0 पे आ रहा ना, मैक्स 0, सी ऑप्शन देखिए, मिनिमम f1 इज मैक्सिमम एट, तो यही इसका टॉप मोस्ट पोजीशन ये रहेगा, लोअर मोस्ट पोजीशन ये रहेगा। सो आंसर सी इज करेक्ट, ऑलराइट, डी बी के इसमें करेक्ट नहीं आएगा। तो फाइनली ये आंसर है इसका। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देखते हैं, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इजीली चीज़ों को है ना कैरी कर सकते हैं मिनिमम थ्योरी के साथ, और इनको अप्लाई करना आपको।
तो ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करें, टॉप मोस्ट पोजीशन लोअर मोस्ट पोजीशन ऑन द ग्राफ की बात कर रहे हैं. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस टू साइन स्क्वायर इज एक्स को हम टी ले सकते हैं बिकॉज हर जगह ये दिख रहा है. द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज. तो मैंने कुछ जनरल प्रॉब्लम और कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम यहाँ पे साथ में लिए हुए हैं. सो आप सारे तरह के प्रॉब्लम्स को देखो. तो इसमें जो ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स हमें फाइंड करके उसका डिफरेंस बताना है, राइट. सो आई एम टेकिंग एफ एक्स हेयर एज सम टी इंटू, so let's write it as y as t into e raised power minus 2t, जहाँ पे t sin square x लिया गया है और इसका रेंज है 0 to 1. तो ये t पे वर्क करते हैं. सो इफ़ यू फाइंड dy by dt, सो देखते हैं हमें क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे. सो इट इज़ e raised power minus 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ t कर दिया, माइनस 2 e raised power minus 2t इंटू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर माइनस 2t कर दिया, इक्वल टू 0 कर देते हैं अगर. तो यहाँ से हमें 2t इज इक्वल टू 1 यानी t इज इक्वल टू हाफ आ रहा है. सो t इक्वल टू हाफ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, t के रिस्पेक्ट में इसका जो साइन आएगा t इक्वल टू हाफ के लिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. सो दिस इज लोकल मैक्स. तो यहाँ पे ना ग्राफ आपका जो बनने वाला है बच्चों, इंक्रीज टू डिक्रीज. तो यहाँ पे जी, दिस इज जी मैक्स. सो जी मैक्स वुड बी व्हेन टी इज हाफ एंड दैट वैल्यू इज हाफ इंटू ई रेज पावर माइनस 1, दैट इज 1/2e. द मिनिमम वैल्यू जो है 0 या 1 पे निकाल लेते हैं. तो 0 या 1 में कौन डाउन जाएगा, देखो 0 पे वैल्यू तो आपकी 0 आ रही है, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 1/e². तो ये ज़्यादा डाउन जा रहा है 0 पे और ये 1 पे है. तो ये y जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 1 पे 1/e² एंड हेयर 0 पे इट इज़ 0. सो व्हाट इज द लोअर मोस्ट पॉइंट, दिस पॉइंट. तो दिस इज z मीन, G mean value, and G max is 1/2e. So what is the difference of these two values? Is 1/2e, and answer must be D. All right. Coming to question number 8. The range of polynomial this as x varies over the interval. अच्छा, it's a very simple question. KPI 2016 का प्रॉब्लम है ये. So यहाँ देखते हैं p dash x अगर मैं निकाल लूँ तो 12x² minus 3 कर लेंगे. एंड ऑब्वियसली इसमें अगर मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ तो x² माइनस 1/4 लिखूँगा, और x² माइनस 1/4 एज एक्सिस फ्रॉम माइनस हाफ टू हाफ, सो इट इज़ नेगेटिव. इट मीन्स द ग्राफ इज डिक्रीजिंग ग्राफ है. और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑलराइट डिक्रीजिंग इसका ग्राफ है. तो डिक्रीजिंग ग्राफ में ऑब्वियसली हमें एंड पॉइंट से ही वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों हालांकि यहाँ स्लोप 0 भी होता है एंड पे, ओपन इंटरवल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ में आपको जो है मिनिमम मैक्स तो मिलेगा at x equal to minus half, and x equal to minus half, what is the value? So this is minus 1/2 plus 3/2 is 1, and as it is odd function तो यहाँ पे mean value फिर आपको मिल जाएगा. when x is half it is 1/2 minus 3/2 is minus 1. So answer is minus 1 to 1 open interval. C part is correct. Coming to the next question, number 9. Two runners A and B start at origin and run along positive x-axis. Origin से देखिए पिक्चर यहाँ बना हुआ है, तो ये A पॉइंट है मान लेते हैं. हाँ, पॉजिटिव x-axis with B running 3 times as fast as A. तो A किसी मोमेंट पे मान लो x A they start at origin, और ये A का जो स्पीड है वो B का स्पीड 3 times as fast as A. So definitely
in some time t, any time t, the distance covered by b is 3 times distance that covered by a. So अगर a ने x distance cover करा तो b 3x distance, as you can see in the figure. ठीक है. An observer standing at, this is observer standing 1 unit above the origin. ठीक है, 1 unit यहाँ ले लिया हमने. क्लियर है बच्चों? Keeps a and b in view, then the maximum angle of sight theta between the observers view of a and b. So this angle is theta. ये theta ले रहे हैं, इसको मान के चलिए आप. तो थीटा 1 ले लिया a के लिए, थीटा 2 ले लिया b के लिए, बीच का एंगल थीटा है. सो यहाँ पे tan थीटा अगर मैं फाइंड करता हूँ, दैट इज tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2. अच्छा, tan थीटा 1 क्या है बच्चों? दैट इज ऑब्वियसली x अपॉन 1 एंड tan थीटा 2 इज 3x अपॉन 1. तो विद दीज इंफॉर्मेशंस tan थीटा अगर बात करें तो इट इज x माइनस 3x tan theta 1 minus theta 2 फॉर्मूला है ना, tan theta 1 minus tan theta 2 upon 1 plus tan theta 1 tan theta 2, so x into 3x. So finally it is, okay, it should be theta 2 minus theta 1. So 3x minus x कर देता हूँ. One second. All right. So 3x minus x, that is finally 2x upon 1 plus 3x square. अब मैं वैसे तो वी कैन डिफ्रेंशिएट इट, है ना. मैक्सिमम एंगल ऑफ थीटा के करस्पॉन्डिंग वी शुड हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, tan थीटा फॉर थीटा मैक्सिमम, tan थीटा वुड बी मैक्सिमम. तो इस फंक्शन जो x का फंक्शन आ गया, इसको मैक्सिमाइज करना है. वैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट इसको एक और तरीका है छोटा सा, जिसमें कि हम इसमें x से डिवाइड, दोनों मेथड से आप इसको चेक कर सकते हो. 3x प्लस 1/x AMGM लगा सकते हैं आप यहाँ पे, एज x इज पॉजिटिव. सो इसके फॉर टू गेट मैक्सिमम द डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, और इसका जो मिनिमम होता है वो कितना होता है? इसका मिनिमम होता है 2 अंडर रूट AB. सो दिस इज 3. सो एंड इट अकर्स एट x इक्वल टू, अकर्स when 3x is equal to 1/x, that is x equal to 1 by root 3. What was x? So x equal to 1 by root 3. Okay, no, minimum maximum angle. अच्छा ठीक है. तो नहीं, यहाँ पे हमें बच्चों क्या है कि tan थीटा, हमें x निकालने की जरूरत नहीं. tan थीटा यहाँ देखिए, इसका मीन ये है, तो आप फाइनली बता सकते हो डिनोमिनेटर का मीन ये है. तो tan थीटा मैक्स क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2 रूट 3. इट वॉज डिनोमिनेटर ना, सो 2 वॉज हेयर. सो दैट इज 1 बाई रूट 3, एंड एट दैट थीटा मैक्स करस्पॉन्डिंगली क्या आएगा? पाई बाई 6. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी बी. ऑलराइट, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. AMGM, या इसको डिफ्रेंशिएट करके इसके मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. Let k be a positive integer such that cos square x into sin x. Okay, in both the statement cos square x into sin x की बात की गई है. Is greater than -1 -7 by k and less than, अच्छा greater than -7 by k for all x. इसकी सारी वैल्यूज -7 by k से बड़ी है, और इसकी for some x सेकेंड स्टेटमेंट में कुछ वैल्यू. तो इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम भी बड़ा होगा -7 by k से, और कुछ वैल्यू -7 by k से छोटी है. यानी अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, y इज इक्वल टू -7 by k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू -7 by k. ऑलराइट, ये छोटा होगा ऊपर वाले से. तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो, इसका जो ग्राफ अगर मैं y इसका नाम दूं, तो इसका सारा वैल्यू इससे तो ज़्यादा है -7 by k से, और कुछ वैल्यू मतलब कम से कम एक वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली उसमें आना चाहिए. तो अगर आप जैसे कि मिनिमम इसके ऊपर तो लेके जाना ही है हमें, अगर इसके भी ऊपर लेके चले गए तो ये स्टेटमेंट फुलफिल होगा नहीं. तो मिनिमम इसके बीच में कहीं फंसेगा. कुछ इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो y मीन है, y मीन that must lie between -7 by k
to minus 7 by k plus 1. So this is the scenario. And y mean, अगर मैं y की बात करूं तो if I take sin x as t, तो t into 1 minus cos square is 1 minus sin square, जहाँ पे t लिया गया है sin x को, और उसका रेंज है -1 to 1. तो इसको मैं इजीली y डैश अगर करता हूँ t के रिस्पेक्ट में, तो 1 minus 3t स्क्वायर, इसको 0 अगर करें, या इसको t इक्वल टू 1 बाई √3 पे, और -1/√3 इसके रूट्स आ गए, तो इसका माइनस प्लस माइनस साइन स्कीम के हिसाब से जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो लोकल मिनिमा यहाँ पे आ रहा है बच्चों, और ये लोकल मैक्सिमा, इनकी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे देखो, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी. तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू यहाँ पे. तो जो ग्राफ है डेफिनेटली ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, और 1 पे वैल्यू आप देख सकते हैं 1 या -1 t के रिस्पेक्ट में वैल्यू 0 आ रही है, तो ठीक है. ओवरऑल मैक्सिमम तो यहाँ पे आ रहा है, कुछ इस तरह का होगा सीन, ठीक है ना. तो ये t एक्सिस है मान लो, तो ये जो है g मैक्स, g मीन वैल्यू है, g मीन वैल्यू r कितनी रही है देख लेते हैं. सो व्हेन t इज -1/√3, सो -1/√3 माइनस प्लस 1/3√3, दैट इज -2/3√3 आई थिंक. ऑलराइट, ठीक है. सो यहाँ पे -2/3√3 डाल दो, -7/k, या k इज गिवन टू बी पॉजिटिव इंटीजर ना. सो यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं कि अगर आप रेसिप्रोकल ले लो और माइनस भी हटा दो, तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, 21√3. ओके, सो वी आर गेटिंग 3√3/2 k/7, क्योंकि माइनस भी है और रेसिप्रोकल भी है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. फ्रॉम हेयर k is less than 21√3/2 but more than 21√3/2 -1. ये आप चेक कर सकते हैं, 21√3/2 -1 से बड़ा है. इसका मतलब k, एंड दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो यहाँ मतलब 21√3/2 इंटीजर नहीं, तो k इंटीजर है, तो डेफिनेटली आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 21√3/2. तो इसको फाइंड करेंगे आप 10.5 into 1.7. So when we calculate it now, we get something 10.5 is close to 18 point something will get. तो यहाँ पे ये ना 18 आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है ये, so ये 18 आएगा, 18 point something. So आंसर मस्ट बी डी ऑप्शन. ठीक है, तो पूरा क्लियर है पिक्चर आपको. सो ये था क्वेश्चन नंबर 10. तो इस तरह से वी कैन easily tackle some good problem using the idea of maximum minima. Maximum minimum of discrete function की बात करेंगे. Find the greatest largest number in the set. अब यहाँ पे discrete function, यहाँ पे ना continuity नहीं है, तो अब ये जैसे कि x का पावर 1/x, हम क्या करते हैं, बेसिकली फंक्शन है fn इज इक्वल टू n का पावर 1/n, n इज नेचुरल नंबर, n इज 1 2 3. बट यहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो कुछ पॉइंट्स आएंगे. तो लेट अस कंसीडर अ कंटिन्यूस फंक्शन, बिकॉज अगर हम ये फंक्शन ले लेते हैं ना, तो इसमें fn के सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं. आई विल कंसिडर दिस. हाउ कैन वी यूज डेरिवेटिव टू गेट द लार्जेस्ट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0 एज पर डोमेन, इसमें सारे कवर हो जाएंगे. x 1 2 3 जो आएगा वैल्यू, वो इसी के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग है. सो वी कैन करस्पॉन्डिंगली टेक अ कंटिन्यूस फंक्शन अकॉर्डिंगली x लेके, और उसको डिफरेंशिएट करके जैसे ग्राफ वगैरह देख लो और इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो. जैसे यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाते हैं, एफ डैश निकालते हैं, तो आएगा ये 1 x इज अ फेमस फंक्शन. तो इसका जो आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद, ये आएगा 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर. और इसका हम ग्राफ बना सकते हैं. 0 पे अगर आप वैल्यू देखो 0 प्लस पे, तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा, और इसके बाद e पे इसका आएगा मैक्सिमा, और उसके बाद इन्फिनिटी पे शायद ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा. This is the graph. So this is E. All right. So increasing है up to E.
तो हमें यहाँ पे क्या है कि ई के अराउंड इज 2.72 अराउंड, तो जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे आने हैं 1 पे, ऑलराइट, अगर मैं पॉइंट की बात करूँ ओरिजिनल, या 2 पे, 3 कहीं होगा, 3 इज़ हेयर सपोज। अच्छा इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, देखो 1 2 3 कहीं पे है, 3 4 इस तरह से 5 एंड ऑल। सो ऑब्वियसली एज हाँ, और ये बार बार क्यों आ रहा है, ठीक है, एज 2 एंड 4 पे वैल्यू यहाँ चेक कर सकते हो सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली ई के अराउंड जो वैल्यू है, सो वी शुड चेक F3 F2, ई के अराउंड वैल्यू में देखें तो 2 एंड 3 आ रहा है, F2 एंड F3 चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर मस्ट बी बिगर ऑफ F2 एज ई पे आ रहा ना, ई के राइट में माइनस प्लस, ई पे लोकल मैक्स आ रहा है, तो ई के अराउंड जो भी आप कंटिन्यूस करस्पॉन्डिंग कंटिन्यूस फंक्शन में जहाँ पे लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, अगर इफ दैट पॉइंट इज इंटीजर देन दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट ओनली वी विल गेट द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट, ठीक है, डिस्क्रीट फंक्शन के लिए। अगर वो इंटीजर नहीं है, जैसे ई इंटीजर नहीं है, तो ई के अराउंड जो भी नेबरिंग इंटीजर्स हैं लाइक 2 एंड 4, 2 एंड 3, उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा, और जब आप वैल्यू निकालते हैं तो 2 रेज पावर, तो मैक्स ऑफ 2 रेज पावर 1/2 एंड 3 रेज पावर 1/3, बट 2 रेज पावर 1/2 एंड 4 रेज पावर 1/4 जैसे हमें पता है कि सेम होता है, ऑब्वियसली यहाँ देखो तो, और 3 बीच में, तो 3 डेफिनेटली इस लेवल से ऊपर है, यहाँ 3 रेज पावर 1/3 इज द आंसर, फाइनल आंसर है क्यूब रूट ऑफ 3 इस क्वेश्चन का, दिस इज द लार्जेस्ट, ऑलराइट बच्चों, इन द लिस्ट, डन। सो डिस्क्रीट फंक्शन में कुछ इस तरह से करना है, सो यहाँ पे अगेन विल लेट अ न्यू फंक्शन एफ एक्स कह देंगे, एफ एन इज अ पार्ट ऑफ इट, इज अ सबसेट ऑफ इट, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 90, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया n1 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सो इसका हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, एफ डैश एक्स 0 करेंगे, देखते हैं एफ डैश एक्स 0 करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 90 और 2x कर देता हूँ, माइनस 3x स्क्वायर कर देता हूँ डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर कर देता हूँ ओरिजिनल, इसको 0 करो, और यहाँ से पता लगा कि माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 180x माइनस एक्स क्यूब एक्स रेज पावर 4, ओके। सो यहाँ पे ये आ रहा है, और इसका अगर वैसे लेफ्ट हैंड साइड का अगर आप साइन स्कीम बनाओगे तो 180 का पावर 1/3, इधर पे राइट में माइनस, इधर प्लस, तो ये लोकल मैक्स ही है बेसिकली, अगेन सिमिलर जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, तो लोकल मैक्स है, तो हमें क्या करना है, 180 का पावर 1/3 इज बेसिकली सराउंडेड बाय द विच 2 कंटिन्यूस इंटीजर्स, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज मोर देन 180 216, सो 5 एंड 6 पे निकालना चाहिए, दिस इज बिटवीन 5 एंड 6, तो यहाँ पे हमें जो आंसर होगा वो होगा मैक्स ऑफ F5 F6, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर लेना ना यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे F5 और X6 पे वैल्यू निकालते हैं, तो वी हैव टू कंपेयर, सो बिगर ऑफ F5 इज 25 अपॉन 215 and here F6 is 36 upon 216 and 306, alright, so अब इनमें कौन सा वैल्यू बड़ा है ये कैसे पता करें, सो दिस इज ऑब्वियसली मैक्स ऑफ 5 upon 43 and this is, we can cancel out 6 18 से कर सकते हैं, 6 upon 51 that is 2 upon 17, so obviously अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो एक आ रहा है, सो द आंसर मस्ट बी, एक आ रहा है 85, एक आ रहा है 86, तो इसमें 2/17 इज बिगर एज 85, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 85 is 86 is higher than 85, second one is bigger, so very close however, तो ये चीज़ है, तो लार्जेस्ट वैल्यू इसकी क्या आ गई 2/17,
सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/17, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी सारे डिफरेंट एन के लिए। ऑलराइट बच्चों, सो ये था डिस्क्रीट फंक्शन के लिए। अब तक मैक्सिमम मिनिमम में जो हमने कवर किया, देखिए सारे डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स, KPY के क्वेश्चंस, ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, कनकेविटी का डिस्कशन एंड ऑल। ठीक है, सो अब हमें शॉर्टेज हम करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। अच्छा, उसके पहले शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू, इसको भी चेक करते हैं ज़रा, कैसे हम शॉर्टेज डिस्टेंस टू का फाइंड करते हैं। काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया 2011 KPY का, e⁻x एंड log ऑफ x के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। देन ये दो पाथ हैं, इनके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस। इसके बाद फिर क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स पे चलेंगे। ऑलराइट, सो इन जनरल यहाँ पे लिखा मैंने अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर कॉमन नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो जनरली यहाँ पे दिया होता है क्वेश्चन में, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व लाइज अपॉन द लाइन रिप्रेजेंटिंग कॉमन नॉर्मल ऑफ द टू कर्व्स। कॉमन, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, कॉमन नॉर्मल वाली लाइन पे आएगा हमेशा, दैट इज एट द फीट ऑफ और द एंड्स ऑफ इट द कॉमन नॉर्मल, द टेंजेंट्स टू द टू कर्व्स आर पैरेलल। टेंजेंट डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया, दिखाया गया है। ये कर्व 1 है, कर्व 2 है, दो कर्व है इनमें। क्योंकि देखो, जब भी आप अगर शॉर्टेज डिस्टेंस के अलॉन्ग अगर कर्व को मूव कराओगे, सपोज किसी एक कर्व को आप मूव करा रहे हैं अलॉन्ग द शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसे करके, तो फर्स्ट मीटिंग जब भी एक को फिक्स रखो, आप इस कर्व को फिक्स रखो, इसको मूव कराओ अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल, तो क्या होगा, पहला मीटिंग यहाँ पे आएगा दोनों का। अगर ये मान लो वी आर सेइंग कि नो दिस इज नॉट द शॉर्टेज डिस्टेंस, दिस लाइन इज शॉर्टेज डिस्टेंस, तो फिर व्हेन यू मूव अलॉन्ग दिस लाइन एनी कर्व, किसी एक पाथ को इसके अलॉन्ग मूव कराओगे, तो यहाँ पे ना इंटरसेक्शन आएगा आपको। सो और उससे पहले ही मीट कर चुका हो कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट मीटिंग, हाउ कैन इट बी शॉर्टेज डिस्टेंस देन? आप समझ रहे हैं मैं क्या करूँ? तो इसमें कॉमन नॉर्मल पे ही होना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। कैसे हम कैलकुलेशन में करते हैं देखते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल e⁻x एंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल जो आज इन KPY 2011। वैसे मैं बता दूं कि ये दोनों कर्व क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनवर्स टू इच। व्हेन यू गेट x इन टर्म्स ऑफ y हियर, यू गेट x एज log ऑफ y टू द बेस e। तो यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e। सो इसको अगर ग्राफिकली एक बार ग्राफ तो जरूर बनाना चाहिए। आप देखें कि e⁻x का ग्राफ इज दिस, log x का ग्राफ इज दिस, एंड ये है y इक्वल टू x के लॉन्ग के अबाउट, ये दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो कि डेफिनेटली द शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो कहीं भी हो सकता है इन दोनों के बीच। वो कहाँ पे होगा? वो जब भी होगा तो कॉमन नॉर्मल पे होगा। नाउ एज, अच्छा, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ऐसे समझ लो आप। ऑब्जेक्ट है, ये मिरर हो गया, और ये इमेज हो गया, या किसी एक को ऑब्जेक्ट, e के पावर x को ऑब्जेक्ट कह लो आप। तो ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ऑब्जेक्ट एंड मिरर, तो क्यों ना हम शॉर्टेज डिस्टेंस जो है हम निकाल लें बिटवीन एनी ऑफ द पाथ एंड एनी ऑफ द पाथ हाँ, ये LNX, एनी ऑफ द पाथ एंड मिरर। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या होगा कि जो डेफिनेटली तो इन दोनों कर्व के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे डेफिनेटली जो कॉमन नॉर्मल होगा दैट बी परपेंडिकुलर टू द मिरर। मिरर का स्लोप कितना है? 1 है, तो कॉमन नॉर्मल का स्लोप -1 होना चाहिए। एक -1 वाले लाइन पे आएगा ये, या आप कह लो कि इन पॉइंट पे टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू द मिरर। तो टेंजेंट का स्लोप कितना है? व्हाट इज द स्लोप? स्लोप ऑफ मिरर इज 1। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, नाउ इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx इज 1/x, इसको 1 कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है, यानी 1,0 पे ही मिलेगा आपको। और इसे कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे ये बेसिकली यही डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस, डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 1,0 एंड y इक्वल टू x, या फिर 1,0 एंड 0,1 इसका इमेज ले लो डायरेक्टली। सो शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो क्या आ गया? तो पैरेलल टेंजेंट्स की बात करिए, मिरर के पैरेलल टेंजेंट लिया गया 1, ये आ गया √2 सीधा सीधा, 0, 1 एंड 1, 0 के बीच। आंसर इज बी। गेटिंग इट?
नाउ फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स, दीज टू कर्व्स, इनके बीच शॉर्ट डिस्टेंस बताना है। तो ये कैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कैसे पता चलेगा। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेकेंड कर्व इज बेसिकली देखा जाए तो x माइनस फाइव होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। दिस इज सर्कल 5,0 और रेडियस इसका जो है 2 है, ऐसे करके कुछ मान लेते हैं रफली ना। एंड शॉर्टेज डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल पे आएगा, तब इसका जो पैराबोला का नॉर्मल डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट नॉर्मल बन सकता है, बट एक कोई पॉइंट होगा जहाँ पे नॉर्मल सेंटर से पास कर सकता है, ये बिकॉज एनी लाइन थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज normal to the circle. So common normal is the actually normal to the parabola which passes through center of the circle. तो हम इस पे बात कर रहे हैं, यही है आपका शॉर्ट डिस्टेंस। ग्राफ यहाँ पे ग्राफ से देख सकते हैं। और ये डिस्टेंस कैसे आएगा, तो हम क्या, सेंटर है 5,0, रेडियस है 2, तो हम क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। ना अ पॉइंट ऑन पैराबोला कैन बी टेकन एज अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ कर्व। सो डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, देखते हैं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलता है। या अगर 2x एट अल्फा इट इज 2 अल्फा, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना चाहो तो y माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 अल्फा, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस अल्फा, एंड इसको पास करा दो 5,0 से। Sorry, I have to take x as 5, y as 0. तो यहाँ से we can get the value of alpha. 2 alpha cube plus 2 alpha is equal to 5 minus alpha, I think. So it is 2 alpha cube plus 3 alpha equal to 5, यानी minus 5 equal to 0. क्लियरली इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें, इसका y डैश करोगे तो वो आ रहा है 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो क्यूबिक है इसका एक ही रूट है, ओनली वन रियल रूट, एंड ऑब्वियस रूट इज अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग इट। सो वी गॉट द पॉइंट एज पॉइंट P कह लें। सो P पॉइंट जो आया फेवरेबल वो आ गया 1,2। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आ गया बच्चों, 1,2 से 5,0 का डिस्टेंस निकाल के रेडियस माइनस कर दो, तो दैट इज 5 minus 1 whole square minus 2 minus 0 minus 2 whole square minus 2 radius. So that is 16 plus 4 plus 16 plus 4 20. So it is 2 root 5. So 2 times root 5 minus 1 is the final answer to this question. Got it? So यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर, शॉर्टेज डिस्टेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट मैक्सिमम मिनिमम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। सो ओके, एफ एक्स इक्वल टू हमने लिया है जहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपने देखा अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल में क्यूबिक की बात आ रही है, तो क्यूबिक वेरी फ्रिक्वेंटली कम। सो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। इसका जो ग्राफ होता है फॉर ए पॉजिटिव, क्योंकि डेरिवेटिव इज अ क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट होंगे, तो ग्राफ हो सकता है कि देयर विल बी 2 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, डेरिवेटिव जो क्वाड्रेटिक है उसके 2 रूट आए, या हो सकता है उसका एक भी रूट ना आए, तो उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा, जो डेरिवेटिव जो क्वाड्रेटिक है उसके डिस्क्रिमिनेंट पे। तो मैंने नीचे भी देखिए कुछ ग्राफ बनाए ए पॉजिटिव के लिए, हो सकता है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आए, ये भी पॉसिबल है। ओके, सो या फिर डेरिवेटिव के 2 रूट आ सकते हैं। ए पॉजिटिव पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ए नेगेटिव पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, यू कैन इजीली चेक। डोमेन इज कुछ कॉमन फीचर्स मैंने लिखे हैं, डोमेन आर है, रेंज भी आर है, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रेंज आर होगा, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दीज आर वेल बिहेव्ड फंक्शंस, एंड इट ऑलवेज हैज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि जो डबल डेरिवेटिव है वो लीनियर होगा, उसका एक रूट तो आएगा ही आएगा, एंड वो आप चेक कर सकते हो डिफरेंशिएट करके, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 3 पाएगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अबाउट पहले भी मैंने बताया लेक्चर्स में, ये जो ग्राफ होगा इसका सिमेट्रिकल होगा, ये मतलब ये इसके अबाउट मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के एकदम बीच में आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एकदम बीच में, क्योंकि क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में ही उसके डेरिवेटिव का रूट आता है। क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एग्जैक्टली जो वर्टेक्स आता है मिडिल में आता है, रूट्स के बीच में आता है।
तो इस तरह से देख सकते हैं आप। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने मार्क किया बीच में बिटवीन द रूट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम। तो ये है, उसके बाद ग्राफ सिमेट्रिकल है। ओके, मतलब उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद ग्राफ को अगर 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो फिर से वही ग्राफ मिलने वाला आपको, उसी पे कोइंसाइड कर जाएगा। दीज आर द कॉमन फीचर्स, ये जानना चाहिए। नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात करेंगे तो या तो 1 या 3 होगा, बिकॉज इमेजिन नॉन रियल रूट्स कम इन पेयर्स। फॉर ए ग्रेटर दैन 0 जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर एफ डैश को जो कि क्वाड्रेटिक है उसके एक भी रूट नहीं आया, मतलब एफ डैश हमेशा पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, तो मतलब ए पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव की बात करेंगे। तो एफ डैश अगर हमेशा पॉजिटिव है, उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, तो उसमें एक ही रूट आने वाला है। और अगर मान लीजिए कि एफ डैश के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो फिर मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट आएंगे, लेकिन बट स्टिल मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट आने से डजंट मीन कि देयर विल बी 3 रूट्स, कि अगर कर्व अप डाउन अप जा रहा है तो हो सकता है एक्सेस को एक ही जगह कट करे, जैसे मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, या हो सकता है 3 जगह कट करे। डैट अगेन मतलब दैट कंडीशन इज नेसेसरी कि द फॉर अ क्यूबिक टू हैव 3 रूट्स। कंडीशन एक तो है कि हाँ इसको मुड़ना चाहिए, ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा शो करेगा लोकल, मतलब उसमें एफ डैश का जो रूट है, एफ डैश जो कि क्वाड्रेटिक है, उसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आए, लेकिन वो तब भी जरूरी नहीं, दैट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू से दैट फंक्शन क्यूबिक हैज़ 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमा दोनों पॉइंट एक्सेस से कंप्लीट ऊपर जा रहा, एक्सेस से अगर मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट से के बीच से क्रॉस कर रहा तो ही आपको 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स या तो 1 या 3 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बट so what are the condition for this is very important to know कि condition for cubic polynomial to have 3 real and distinct roots। मैंने यहाँ पे cubic polynomial लिया है in not equal to 0, so assuming यहाँ पे मैं ठीक है in not equal to 0 लिख रहा हूँ। ओके, चलो लेट अस कंसीडर कि मैं हाँ यहाँ पे 3ax² प्लस 2bx प्लस c आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, इसी की बात कर रहा था मैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा 4 टाइम्स b² माइनस 3a एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट। सो फॉर अ क्यूबिक अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो ग्राफ में आप जैसे लास्ट पेज पे देखा आपने एक ही रूट आ रहा है, अगर 3 रूट आने के लिए इसको मुड़ना चाहिए, शुड हैव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा, शुड हैव 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है कि b² ग्रेटर दैन 3a आना चाहिए, एक तो पहली चीज़ ये कंडीशन 1। कंडीशन 2, एट द पॉइंट्स जहाँ पे इसके रूट्स मान लो, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, देन क्योंकि ग्राफ से अगर देखें तो एक्स शुड क्रॉस बिटवीन अल्फा बीटा, ये रूट्स हैं एफ डैश के, तो फिर एफ डैश के रूट्स पे एफ की एक मैक्सिमा जैसे ऊपर ये मैं फॉर ए ग्रेटर दैन 0 बनाया हूँ, ए ग्रेटर दैन 0 मान के चल रहे, ए लेस दैन 0 में फिर ऐसा हो जाएगा अप टू डाउन। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि एक्सेस शुड क्रॉस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम, मीन्स लोकल मैक्सिमम मिनिमम एक जगह पे वाई पॉजिटिव होना चाहिए, एक जगह पे वाई नेगेटिव, जैसे यहाँ पे। तो देन एफ अल्फा एफ डैश अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एफ डैश, यहाँ पे एफ की वैल्यूज अल्फा बीटा पे जो साइन है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश मस्ट बी पॉजिटिव, और सेकेंड कंडीशन ये है। तो ये 2 कंडीशन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों कंडीशन, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ क्यूबिक टू हैव रियल एंड 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ऑलराइट, वी कैन अप्लाई these in the problems. Find यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 ले रहा हूँ, find number of non similar isosceles triangles ABC such that is a good problem। tan A plus tan B plus tan C 100 है, तो कितने ऐसे नॉन सिमिलर, मतलब मैं ABC की नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द एंगल ABC की बात करेंगे, डिफरेंट सेट्स। अगर ABC का कोई एक सेट आया तो आपको इन्फाइनाइट सिमिलर ट्रायंगल मिल सकता है, बट हम उसको कंसिडर में नहीं कर, नॉन सिमिलर ट्रायंगल्स काउंट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा है, तो हम मान सकते हैं कि B और A इक्वल है, A B मान लो इक्वल है, उन दैट केस C क्या आ जाएगा, पाई माइनस A प्लस B दैट इज 2A।
तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि tan a और b भी tan a हो गया और ये हो जाएगा tan पाई माइनस 2a, तो कम्प्लीटली tan a में कन्वर्ट कर सकते हैं इजलू 100। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस या माइनस आएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 100, जहाँ पे x बोला है मैंने tan a को। अच्छा, इक्वल एंगल्स में क्या होता है कि ऑब्वियसली जो डोमेन की बात करें, मतलब a की बात कर लेते हैं, तो a के हिसाब से a मस्ट बी लेस दैन 90 डिग्री, बिकॉज किसी भी ये पॉजिटिव आना चाहिए डोमेन के हिसाब से, क्योंकि किसी भी आइसोलेटेड एंगल में जो इक्वल एंगल्स हैं दैट कैन नॉट बी मोर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। सो एक तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूबिक जनरेट हो रहा है 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x कट रहा है ये इक्वल टू 100 माइनस 100x स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक लिखा है। सो फाइनली बच्चों हमें मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 2 कैंसिल करने पे x क्यूब, अच्छा ये कैंसिल कर सकता हूँ मैं, माइनस 50x स्क्वायर प्लस 50 इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्यूबिक, अगेन क्यूबिक आ गया है, देखिए उसको डील करते हैं। बट वी नीड एक्चुअली इसमें आंसर मस्ट बी नंबर ऑफ different sets of ABC angles, that is sets of A, B is A, pi minus 2A, मतलब finally number of different values of A corresponding to number of different values of A, और tan A कह सकते हो आप, tan A that is x and that must be positive, number of different positive values of x, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि x पॉजिटिव है यहाँ पे, a cannot be obtuse, इक्वल एंगल्स होते हैं। तो बेसिकली अब व्हाट इज लेफ्ट टू चेक कि इसके, अब इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करने पे आ रहा 3x स्क्वायर माइनस 100x, तो इसको 0 करूँगा तो x इक्वल टू 0 एंड 100/3 आ रहा है। सो आप जैसे चेक करेंगे y एट 0 पे आ रहा पॉजिटिव, अच्छा y एट 100/3 चेक करो, तो ये 100/3 डालने पे जब x स्क्वायर कॉमन लेके आप देखेंगे तो 100/3 पे इसकी वजह से ये बड़ा वैल्यू है नेगेटिव के साथ, तो ये आएगा नेगेटिव। तो यहाँ से क्लियर है कि 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए ऑफ द क्यूबिक। तो यहाँ से बट यहाँ पे वी ऑब्टेन 3 वैल्यूज ऑफ x, बट वी एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। नाउ एज वी कैन सी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट से चेक कर सकते हैं। वैसे ग्राफ से भी पता लग जाएगा, देखो ग्राफ डायरेक्टली अगर आप ड्रॉ करो तो देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा है, इंक्रीज, हाँ क्यूबिक है, लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज के साथ 0 पे पॉजिटिव है और 100/3 पे नेगेटिव है। वैसे चलो यहाँ पे ग्राफ के अलावा सम ऑफ रूट चेक करते हैं। सम ऑफ रूट्स आ रहा है पॉजिटिव 50 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है -50, दैट इज नेगेटिव। तो ऑब्वियसली एज प्रोडक्ट ऑफ रूट इज नेगेटिव, इधर ऑल 3 रूट्स आर नेगेटिव or 1 negative, 2 positive. But as sum is positive, all the 3 roots cannot be negative. All the 3 roots cannot be negative. So the final conclusion is कि 1 negative root है and 2 positive root है roots. Alright. So finally 2 positive roots आ गए, मतलब हमें जो यहाँ final answer है to this question, answer is 2 possible triangle, answer is 2 positive values of x corresponding. Alright बच्चों, so you got this question है ना, I hope you got the last problem.
जिसमें कि हमें नंबर ऑफ नॉन सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल बताने थे। यहाँ पे एक चीज़ और मैंने मेंशन करी, इसी का एक एप्लीकेशन, द रीजन फ्रॉम विच 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला। तो इस पैराबोला पे 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, हाँ तो देखो यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में माइट यू हैव स्टडीड दिस। आई एम टेकिंग स्टैंडर्ड पैराबोला, इसके थ्रू पता लग जाएगा, जनरल थ्रू पता जाएगा किसी भी पैराबोला पे। सो टेक अ पॉइंट हेयर, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं जैसे, है ना, और यहाँ से हमारा पॉइंट पी है, एच कॉमा के कोई पॉइंट है जहाँ से हम 3 नॉर्मल या एक, अभी मैंने एक ही बनाया बट देखते हैं कि 3 नॉर्मल कैसे आएगा। ए पॉइंट जो है टी पे लिया गया है, टी मीन्स 80 स्क्वायर कॉमा 280। सो व्हाट इज स्लोप, y dash will come as 2a upon y, and that would be 2a upon 2at, that is 1 by t. So slope of normal would be, equation of normal अगर मैं लिखता हूँ, equation of normal देखिए क्या आता है, y minus 2at is equal to minus t into x minus at square. Now normal, we are interested in normal through point h comma k. So here I put y as k and x as h. तो यहाँ से बच्चों हमें एक चीज़ मिल गई, AT क्यूब प्लस 2a माइनस एच टी, अगेन वी आर गेटिंग अ क्यूबिक हेयर माइनस के इक्वल टू 0। ऑलराइट, सो इस क्यूबिक को हमें यहाँ पे डील करना है, इसके कितने, फॉर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहाँ पे जब आप इसको डील करते हो, यहाँ पे जैसे आप एफ डैश टी निकालेंगे, इसको एफ एक्स लेते हुए, तो ये हमने एफ एक्स मान लिया है, एफ टी मान लिया। तो यहाँ पे बच्चों आएगा 3at स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच, और इसको जब 0 करते हैं तो वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स इफ़ h इज़ मोर देन 2a, h मोर देन 2a पे ही आएगा। सो a पॉजिटिव लिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है t इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फ़ा कह देता हूँ, जहाँ पे अल्फ़ा है अंडर रूट ऑफ h माइनस 2a बाई 3a। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सो वी गॉट 2 वैल्यूज ऑफ एफ डैश। एट द 2 वैल्यूज ऑफ एफ डैश, क्यूबिक का जो डिस्कशन था अभी आप याद करो, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या बताया मैंने, एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा मस्ट बी निगेटिव। सो यहाँ पे हम करने वाले हैं एफ अल्फ़ा इंटू, एंड बीटा इज माइनस अल्फ़ा है, इज निगेटिव। तो यहाँ से सीधा सीधा आएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर, तो इसमें मैं ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच अल्फ़ा माइनस के कर दिया, और माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2a माइनस एच अल्फ़ा माइनस के कर दिया नेगेटिव। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी के या के स्क्वायर, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है ना, के स्क्वायर लेस देन आएगा ए, okay, it should be alpha cube na, yeah, that's what I was thinking, a alpha square plus 2a minus h, yeah, होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन सी कि अच्छा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर इज h माइनस 3a बाई 2a बाई 3a। तो इसका एक एप्लीकेशन है यहाँ पे, ये स्क्वायर इनटू और यहाँ फिर से h माइनस 2a बाई 3a। सो फाइनली वी आर गेटिंग हेयर, अच्छा a जैसे मैं कट करूँ तो h माइनस 2a 1 बाई 3 एंड 1 टाइम, तो माइनस 2 बाई 3 दैट इज़ 4 बाई 9, 4 बाई 27 आ रहा है, 4 बाई 27 h माइनस 2a
होल क्यूब। सो यहाँ पे फाइनल कंडीशन ये है बच्चों, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वाई द रीज़न, द फेवरेबल रीज़न की जो बात कर रहे हैं, दैट मस्ट बी वाई स्क्वायर डिफाइंड बाई वाई स्क्वायर लेस दैन, ओके मैं 27 भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। द फेवरेबल रीज़न जिसको हम ढूंढ रहे थे दैट इज़ 27 वाई स्क्वायर रिप्लेसिंग के बाई वाई एंड एच बाई एक्स इज लेस दैन 4 टाइम्स एक्स माइनस 2a होल क्यूब। ये बड़ा कॉमन जो है ये कॉन्सेप्ट है, काफ़ी क्वेश्चन पैराबोला पे भी आते हैं इसमें कि किस रीज़न से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। स्पेशली एक जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ पॉजिटिव 27 वाई स्क्वायर एंड इज लेस दैन 4 टाइम्स एक्स माइनस 2a होल क्यूब। तो 4 टाइम्स एक्स माइनस 2a होल क्यूब पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कोई पॉजिटिव चीज़ किसी पॉजिटिव चीज़ से छोटा हो सकता है, तो पॉजिटिव होने के लिए एक्स मस्ट बी ग्रेटर दैन 2a। तो यहाँ पे अगर मैं रीज़न की बात करूँ प्रॉपर तो कुछ इस तरह से आता है, ये पैराबोला है, 2a कहीं होगा, लेटेस्ट फोकस के डबल आ गए 2a, 0। यहाँ से आप इस रीजन को ड्रॉ करोगे, एक ऐसा क्यूबिक पैराबोलिक शेप आएगा इस तरह का, और ये वो रीजन है जहाँ से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये वो रीजन है। इसका जो पाथ ये दिख रहा है आपको, एक्सेप्ट 2a, 0, जहाँ से तीनों नॉर्मल होंगे कोइंसिडेंट, ऑल 3 रूट्स आर रियल एंड इक्वल वाली बात। और ये जो पाथ है, जो बाउंड्री है एक्सेप्ट 2a, 0, वहाँ से 3 नॉर्मल होंगे बट 2 कोइंसाइड करेंगे, तो वो पाथ है जो इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें इक्वालिटी अगर आप ले लो, करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी, तो वहाँ से 3 नॉर्मल होंगे बट 2 कोइंसिडेंट होंगे, एक अलग होगा। और ये जो रीज़न है यहाँ से 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आएंगे। ये यूजफुल हो सकता है इन्फॉर्मेशन, इसको याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है। लेट एफ एक्स बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विच हैज़ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1। यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसका मैक्सिमम है -1 पे, ठीक है। एफ डैश हैज़ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। एफ डैश का मिनिमम मीन्स एफ डबल डैश का रूट, उसके डेरिवेटिव का रूट 1 पे, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें क्यूबिक के रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1 पे है और मैक्सिमम पहले आ रहा है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बाद में आ रहा है। और मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत सिमेट्रिकल होता है, तो ये एक्स इक्वल टू, अगर मान लीजिए -1 दिया है ना यहाँ पे, और ये एक्स इक्वल टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1 दिया है, तो डेफिनेटली ये एक्स इक्वल टू 3 होगा मिनिमा, ये पक्का हो गया, ठीक है बच्चों। ये शॉर्ट में कर सकते हो आप। तो आपके एफ डैश के 2 रूट आ गए, तो मैं ना एफ डैश ही अज्यूम कर रहा हूँ, जो कि क्वाड्रेटिक है, a टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और ये इसको आप लिख सकते हो a x स्क्वायर, सॉरी 1 + 1 होगा, यहाँ -1 वॉज द रूट ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 चलेगा। सो एफ एक्स यहाँ इंटीग्रेट करके मैं लिख रहा हूँ a x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग -3x प्लस c, where c is actually f0 is 5, इसको यूज़ करके c की वैल्यू जो है वो 5 है f0। तो यहाँ पे फिर अब क्या करते हैं, f-1 10 है, यूजिंग दिस एक लास्ट इंफॉर्मेशन, f-1 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं -a/3, ठीक है, -a प्लस 3a प्लस 5 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ से शायद हमें, तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल रही है, राइट, 9 - 1 -2, 2 - 1/3 इज 5/3, 5a/3 आ रहा है बच्चों, इज इक्वल टू 5 आ रहा है। सो a की वैल्यू हमें 3 मिल गई यहाँ से। सो a 3 मिल गया, मीन्स फाइनली हमारे पास जो एफ एक्स है दैट इज a की वैल्यू 3 मैं यहाँ रखने वाला हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9
एक्स प्लस 5, ये आ गया। अब ग्राफ पे अगर मैं देखूं तो अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे है, इसके रूट्स हैं, कह रहे हैं तीनों रूट्स हैं। तो ऑब्वियसली एक जो 0 पे वैल्यू 5 थी, 0 पे वैल्यू 5 है, सो यहाँ पे 0 मान लेते हैं कहीं पे। सो इसका अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस बना देता हूँ, ठीक है, एक रूट तो यही हो गया, ये हो गया बीटा, ऑर्डर में ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो पूछा गया है वो सिमेट्रिक है अल्फ़ा बीटा गामा में। ये अल्फ़ा है और ये गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा। सो द पॉइंट इज़ कि इतना तो पक्का हो गया। अच्छा, 0 इसके बीच में था, 0 वैल्यू 10 थी ना, 0 वैल्यू 10 थी, -1 पे वैल्यू, सॉरी -1 पे वैल्यू 10 है, -1 पे वैल्यू 10 है, सॉरी हाँ, -1 पे वैल्यू 10 है, 0 पे वैल्यू, ओके 0 पे, एक मिनट रुकना, यस, ठीक है। सो ऑलराइट, 0 पे वैल्यू इज़ 5, तो मैं जैसे अगर तो एक्स एक्सिस कहीं नीचे से जा रहा है ऐसे करके, और ये मान लो वाई एक्सिस है, तो 0 पे वैल्यू 10 आ रही, 0 वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है, 0,5, ऑलराइट। सो ऑब्वियसली ये 1 है आपका, 1 पे चेक द वैल्यू, F1 कितना है, F1 इज़ आई थिंक नेगेटिव, तो 1 आप 1 पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये 1 है। सो ऑब्वियसली जो आपका एक बीटा जो रूट है, मिडिल रूट, ये अल्फ़ा हो गया और ये गामा। सो बीटा इज़ बिटवीन 0 एंड 1, ये पक्का है, ठीक है, 1 पे वैल्यू नेगेटिव है, 0 पे पॉजिटिव है, तो यू हैव टू चेक, आई मीन F0 वॉज पॉजिटिव, F1 इज नेगेटिव, तो बीटा इसमें आ रहा है। अल्फा का पोजीशन आप देख सकते हो इन द लेफ्ट ऑफ -1, तो यू हैव टू चेक, आप -1 पे तो पॉजिटिव है, दिया ही है, -2 पे चेक करेंगे, एक बार हम -2 पे चेक करेंगे, एक्सप्लोर इट। सो ये आ रहा है -8, 18, सो इट इज नेगेटिव ऑब्वियसली। सो -2 पे नेगेटिव है, -1 पे पॉजिटिव था, -2 पे नेगेटिव है, ओके, -2 पे -8, एक मिनट चेक करना, -8 -27 नहीं 4 -2, एक सेकेंड बच्चों को, -2 पे चेक करते हैं वैल्यू। सो -8 -12 प्लस 18 प्लस 5, 23, 20, ये पॉजिटिव आ रहा, ओके। सो पॉजिटिव, -2 पे भी पॉजिटिव आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये -2 पे जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो आई थिंक इट शुड कम एट -3, देख लेते हैं, -3 पे अगर नेगेटिव आ गया तो देयर इज अ रूट बिटवीन -3 एंड -2, -3 पे वैल्यू चेक करना पड़ेगा यहाँ से, -27 प्लस 20, अगेन -27, it is a higher negative value, -27 प्लस 27, अच्छा ये 27 ही आ रहा है, हाँ ठीक है, और ये +5 आ रहा है, तो इट इज़ नेगेटिव वैल्यू। सो जो अल्फ़ा है वो आपका -3 से -2 के बीच आ रहा। अगर मैं IVP लगा रहे हैं बेसिकली, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी के लिए, तो रूट्स के लोकेशन के लिए, f ऑफ 1 पे देखा हमने, 1 पे तो नेगेटिव था, 2 पे चेक करते हैं पॉजिटिव पहली बार कब आएगा, तो 2 पे आप देखोगे नेगेटिव वैल्यू ही दिख रही है, 2 पे नेगेटिव है, 3 पे 27 कट रहा है और फिर से नेगेटिव आ रहा है, और 4 पे चेक करते हैं, 4 पे 64 माइनस 16 अगेन नेगेटिव आ रहा है, आई थिंक 5 पे देख लें एक बार, 5 पे 125 माइनस 50 प्लस 5
55 माइनस 45, दिस इज 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव. सो इसमें इसका मतलब है गामा की वैल्यू जो है वो 4 से 5 के बीच है. तो एक तो आपको ये अल्फ़ा मिला, एक ये गामा का रेंज है और बीटा का रेंज है. तो पहले हमने चेक किया कि रूट्स सारे रूट्स रियल हैं, क्या क्या रूट्स आ रहे हैं. तो फाइनली जो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ अल्फ़ा की बात करें तो इसकी वैल्यू आ रही है -3, इसकी वैल्यू आ रही है बीटा की 0 एंड इट इज़ 4. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी 1, बी ऑप्शन. ऑलराइट बच्चों, नाउ 17 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ C such that there exists a line parallel to x-axis which intersects the curve y is equal to this at 4 distinct points is equal to, okay, there exists a line. ये एक बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ग्राफ इसका ना ऐसा होना चाहिए. तो कोई भी एक लाइन जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसको 4 जगह हिट कर जाए हॉरिजॉन्टल. ऐसा होने के लिए इसकी ना ये जरूर है कि ये पक्का है. व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि इट्स डेरिवेटिव मस्ट हैव 3 रियल एंड, मतलब ये मुड़ना चाहिए डाउन टू अप टू डाउन, ऐसे वेव बनाए. तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि एफ डैश एक्स मस्ट हैव 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. तो इसमें आपको ये अभी थ्योरी हमने डिस्कस करा है उसका यहाँ इंपॉर्टेंस है. तो देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है बच्चों, 4x³ माइनस 18x² प्लस 24x प्लस c, ये आ रहा है इस इक्वल टू 0. इसके 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव चेक करें तो इसके लिए कंडीशन क्या था, 2 कंडीशन था. इसका जो y डैश है दैट इज 12x² माइनस, देयर वर 2 कंडीशन ना, 36x प्लस 24 इक्वल टू 0. इसके 2 रूट आने चाहिए, इसके 2 रूट आ भी रहे हैं, x इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2. हाँ ठीक है, 1 and 2 आ रहे हैं. एंड सेकेंड कंडीशन वॉज एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा मस्ट बी निगेटिव. एफ मतलब मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, एफ आप जी कह लो, एफ डैश को कह लो, मतलब एफ डैश के रूट हमें चेक करने थे ना. ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एफ नहीं, एफ डैश जो कि इसको जी मान लेते हैं, आई एम कंसिडरिंग इट एज जी. सो इसको मैंने जी नाम दिया है. ओके, सो जी ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 2 मस्ट बी निगेटिव. सो यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो G1 की वैल्यू तो देखना C है और आ रहा है 28 माइनस 10 प्लस C एंड 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 16 32 माइनस 24 into 2 is 48 72 34 and 32 8 नहीं 24 minus 32 minus 24, so it is 8 plus C is negative. So यहाँ से बच्चों फाइनली C का जो रेंज है वो आ रहा है -10 to -8. एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ. नंबर ऑफ इंटीजर्स तो यहाँ पे सिर्फ जो C जो इंटीजर की बात करें तो वो तो सिर्फ -9 है. ओनली 1 इज द आंसर, नंबर ऑफ इंटीजर ओनली 1. ऑलराइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. देखिए ये KPY में आया हुआ क्वेश्चन है नंबर 18, 19, 20, ये तीनों देखिए मैं KPY के सेक्शन में. V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सर्कुलर कोन विथ O एज सेंटर. O इसका सेंटर है, एक सर्कुलर कोन है ये. V1 इज द लार्जेस्ट कोन जो A वाला वर्टेक्स पर, A एज इट्स अपेक्स. V2 एज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब V2 फिक्स नहीं है, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सर. ओके, V2 मतलब सेकेंड कोन फिक्स नहीं है, जो डाउनवर्ड कोन दिख रहा है आपको O से ओवर अपेक्स के साथ, OC वाला. ठीक है, इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन क्या बना सकते हैं, बड़े सारे कोन बना सकते हैं इनसाइड, तो वो हमें देखना है. तो V2 में अगर लिखता हूँ तो V2 इज 1/3 पाई अकॉर्डिंग टू द फिगर यहाँ बना हुआ है, R² इंटू हाइट. व्हाट इज द हाइट, हाइट फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज हाइट, ये चेक करना है. दैट इज टोटल H माइनस H. एंड या व्हाट इज द रिलेशन, R इक्वल टू H/H. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इफेक्ट
मतलब मैंने V2 नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे मुझे V2 तो मैक्सिमम वाला है, V लिख देता हूँ जनरल। तो V इज़ दिस, सो 1/3 पाई और R की वैल्यू के हिसाब से तो ये H R²/H² और H -H² ऐसा आ जाएगा। तो देखिए H² - H³ R² H² ना, हाँ ठीक है। तो H² H³ अगेन अ क्यूबिक, फिर से क्यूबिक आ रहा है, क्यूबिक बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। सो इसमें अगर मैं dV/dH 0 करता हूँ तो देखिए यहाँ से क्या मिलने वाला है, 2HH - 3H² 0 मीन्स H हमें मिल गया फाइनली 2H/3। तो ये H की स्मॉल h की वैल्यू, ओरिजिनल हाइट नहीं, ओरिजिनल हाइट तो H - H होगा। तो यहाँ पे बच्चों फिर R क्या मिल रहा है देख लें, R आ रहा है 2/3 यहाँ से पुट करने पे, ठीक है। सो फाइनली V2 की वैल्यू बोलो जो V max है, V max, सो दैट इज 1/3 पाई और 4/9 R² एंड H - H इज H/3। तो ये फाइनली आ रहा 1/3 पाई R² H इंटू 4/27। सो दिस इज V1, 4/27 V1 वॉज द वॉल्यूम। सो V2/V1 फाइनली जो पूछा गया क्वेश्चन में, दैट इज 4/27, आंसर सी मस्ट बी देयर। सो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी लिए थे मैंने यहाँ पे। कंसिडर द क्यूबिक इक्वेशन दिस वेयर ABC आर, दिस इज by 2011, ABC आर रियल नंबर्स विच आर द फॉलोइंग ट्रू। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूँ, y इज इक्वल टू x³ प्लस AX² प्लस BX प्लस C दिया है, तो y डैश आएगा 3x² प्लस 2AX प्लस B। इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 4A² माइनस 4AB 12B, दैट इज 3 times A² माइनस 3B। दिस मस्ट बी पॉजिटिव। अगर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए आगे हम बढ़ते हैं तो, लेकिन ऑप्शन में चलते हैं। A² देन इक्वेशन हैज 1 रियल एंड 2। अच्छा, A² लेस देन 2B है, A² लेस देन 2B है, तो यार ऑब्वियसली A² लेस देन 3B भी हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट डायरेक्टली आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इसमें हालांकि इसका ग्रेटर देन 2B देन, तो ये यार नेगेटिव आ रहा है। इफ इज नेगेटिव इफ A² इज लेस देन 2B। B पॉजिटिव वैसे होना चाहिए था, यहाँ पे ना मेंशन होना चाहिए, ये दिया होगा, आई थिंक दिया होना चाहिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ऑप्शन सी मैं चेक कर रहा हूँ, रियल एंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, प्रोवाइड A B इज पॉजिटिव। सो दिस वाज गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आता हूँ। लेट f(x) इज दिस, अल्फा इज रियल कांस्टेंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ f(x) इज ग्रेटर देन फॉर ऑल x। तो ये एक देखा जाए तो अल्फा x² माइनस 2 प्लस 1/x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा अल्फा x³ माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ना एक क्यूबिक बन रहा है, एक f(x) आप यहाँ मान सकते हैं क्यूबिक। इसका एक स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन है आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि ये हमें आ चाहिए। तो इसको नया क्यूबिक मान के इसका डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकाला है, और वहाँ पे मिनिमा शुड बी अबव, है ना, मिनिमा अबव आना चाहिए। पॉजिटिव वाला साइड में मिनिमा आ रहा है, तो अबव एक्स एक्सिस मिलना चाहिए, मिनिमा शुड बी अबव एक्स एक्सिस। तो ये सिचुएशन, क्योंकि पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट ये x बिलोंग्स टू R प्लस पे है मिनिमा। बट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ एक और शॉर्टर सोल्यूशन आपके लिए। देखिए और करके दूसरा अप्रोच है, आइडिया 1 तो आपको दिखाया मैंने, जैसे यहाँ पे गिवन है, एवरीथिंग इज देयर। सो इसमें एक और तरीका हम कर सकते हैं, x पॉजिटिव दिया है तो कुछ थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा x² प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 करना है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0।
तो ये जो फंक्शन है ना बच्चों, इसको अगर मैंने एफ एक्स नाम दिया तो फॉर ऑल एक्स, तो यहाँ पे बोलूँगा एफ मिनिमम शुड बी ग्रेटर दैन, मतलब फॉर ऑल एक्स मतलब सारी वैल्यूज़, नॉट कि एक दो, मतलब ऑल वैल्यूज़ के लिए तो फिर मिनिमम बड़ा होगा, सारे वैल्यूज़ बड़े होंगे, 2 से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव साइड में जो मिनिमम आ रहा है। अच्छा, ए एम जी एम्स के हिसाब से ऑब्वियसली अल्फा देन मस्ट बी पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव है तभी ये हो सकता है, क्योंकि अल्फा नेगेटिव पे तो डाउन जाएगा ही पॉजिटिव एक्स पे। तो अल्फा जो एफ मिनिमम है वो ए एम जी एम से निकाल सकते हो, ए एम जी एम के हिसाब से हम एफ मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, वो हो जाएगा 2 रूट, ओके। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एफ मिनिमम क्या है, देखिए एफ मिनिमम वैल्यू है क्या, इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, 1/2x लिख दिया, और ए एम जी एम के हिसाब से ये आएगा 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, जो जी एम होता है। सो अल्फा/4 आ रहा है, तो यहाँ से यही मिनिमम है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 3 टाइम्स अल्फा/4 का पावर 1/3 ग्रेटर दैन 2। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 2/3 का क्यूब इंटू 4 करेंगे, सो 4 इंटू 9, सॉरी 8/2/3 का क्यूब था ना, हाँ 27, दैट इज 2 का पावर मतलब 32/27 मस्ट बी द आंसर। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट अल्फा 32/27, दैट इज 2^5/3 ये आंसर डी ऑप्शन है। और बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन, सो वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स हेयर। तो मैं एक बार आपको दिखाऊं कि हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स करे, और ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम, डिस्क्रीट फंक्शन के लिए देखा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, कंडीशन फॉर 3 क्यूबिक टू हैव 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, पैराबोला पे एप्लीकेशन देखा पूरे डिटेल में, पूरा रीजन अब मैंने बना के दिखाया आपको, रिलेवेंट प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब टीचर प्रॉब्लम्स एंड एकलव्य के बारे में अगर हम देखें थोड़ा, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इज़ द बेस्ट प्रोग्राम इन द कंट्री, आप इसको ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी स्टार्टेड है, बट अभी जेई मेंस के एग्ज़ाम आप गूगल कर सकते हो, यहाँ पे जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर के, लास्ट टू लास्ट उनका फीडबैक देख सकते हैं। सो इज़ अमेजिंग प्रोग्राम, आप इसको ज्वाइन करें, बहुत बेनिफिट होगा। और इसमें काफ़ी सारे करिकुलम हैं, टेस्ट सीरीज़ है, उनका पूरा डिटेल डिस्कशन है, पूरा मतलब यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ कम्प्लीटली, मतलब टू द जेई एडवांस प्लस लेवल, तो आप यहाँ पे इसको फील करेंगे, इज़ अ वेरी बेनिफिशियल प्रोग्राम। तो इसका ये टाइमिंग्स वगैरह है यहाँ पे बच्चों। अच्छा, KVPY का जो बैच स्टार्टेड है, ये उसके टाइमिंग्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ऐसे SX के अलग अलग टाइमिंग दिए। तो इसमें आप यूल गेट यूजफुल लिंक्स है, नोटिस बोर्ड है हमारा, यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ, इस पर आप जाके सारे डिटेल्स, QR कोड है, इस पर आप स्कैन करके देख सकते हैं, यू विल गेट एवरी डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल, करिकुलम एंड टाइम टू टाइम अपडेट जो होता रहता है प्रोग्राम में, वो सारा मिल जाएगा। इफ़ यू आर जेई एस्पिरेंट 2022 दिस ईयर गोइंग टू गिव जेई, तो यहाँ पे अगेन टेलीग्राम लिंक है, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जल्दी से जाके इस पर आप देखें, सारे सर्च करें। 2023 के एस्पिरेंट नेक्स्ट ईयर आप देना चाहते हो जेई, तो यहाँ पे आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। 2024 योर जेई एस्पिरेंट, तो आप यहाँ पे आके सारे नोटिस बोर्ड पे, ऑल्दो वी हैव एवरीथिंग about all the different years aspirants, but separately customized way में 2020 इस टेलीग्राम लिंक पे, जो इस QR कोड के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पे वी हैव वी इम्पैक्ट चैनल, जिसपे प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स और KVPY एंड एकलव्य के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन है। वी इम्पैक्ट चैनल यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पे आप सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो एक जगह पे। एंड हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के KVPY के एंड जेई एडवांस के कस्टमाइज सॉल्यूशंस हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, एक एक क्वेश्चन अलग अलग वीडियो लेक्चर के साथ मिलेगा, पूरी डिटेल में, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, नॉट ओनली वन मेथड, जो भी पॉसिबल डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बना हुआ है ये, इसको आप देखें ज़रा। नाउ कमिंग टू द टीजर प्रॉब्लम की बारी आगे। देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सवाल मैंने यहाँ दिया है, इसको आप ट्राई करना। कंसिडर 2 कर्व्स C1 y इक्वल टू a raised power x and C2 x is equal to a raised power y, a greater than 0, then choose the correct option। इसमें one or more option may be correct, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टाइम्स C1 meet C2 is 3, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की बात की गई है फॉर डिफरेंट a, सारे ऑप्शन में यही है। नंबर ऑफ पॉइंट 1 है या 2 है या 3 है या 0 है, डिफरेंट a पता करना है आपको, इसको ट्राई करना है। वेरी अमेजिंग प्रॉब्लम। सो इफ़ यू do it correctly,
सेंड इट टू दिस ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपने मैथ्स लिखना है, ठीक है. देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एंड विल रीच टू यू. अगर आपका सोल्यूशन हमें अच्छा लगता है, सही लगता है, तो हम आपसे बात करेंगे. सो कोशिश करेंगे आपसे मिलने की. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चों टुडेज़ सेशन. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीक. सो आई होप यू enjoyed it and see you in the next session, next lecture में next week. Bye bye, take care. All right.